इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। उसी का समा तेरे करीब आ गया है, उसी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुना करीब आ गया है, मिलने सुना उसी का समा तेरे करीब आ गया है, उसी का समा तेरे करीब आ गया है। बोले वत्सल भगवान की। सुदामा जी का भगवान ने चरण धोया और निवेदन किया, भैया भाभी जी ने हमारे लिए कुछ भेजा है। अरे भैया कहाँ कुछ दिया, तो ये क्या छिपा रहे हो? ये भजन माला की पोटली है, दिखाना जरा, हमें भी भजन करना है। झटक करके भगवान ने पोटली छीन ली और भाभी जी के भेजे हुए सुंदर कानून का स्वाद चखा। दो मुट्ठी में दे चुके दो लोग के नाच, तीसरी मुट्ठी धरती रुक्मणी पकड़ो हाथ। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा, स्वामी हमें भी इन प्रसाद में हमें भी भागीदारी मिले। नाथ हमें भी निभा करिए, और दो पग में सब दे दिया, तीसरा पग में अगर तीसरा लोग दे देंगे कहाँ जाइएगा। सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति कराई,
भगवान श्री कृष्ण बलराम की गोपियों से भेंट हुई। वृंदावन जी वृंदावन चंद्रग्रहण में गोप गोपियां वृंदावन से द्वारिका आई हैं। उस समय भेंट हुआ। सुभद्रा जी का हरण करवा करके भगवान ने अर्जुन के साथ विवाह करवाया। भगवान श्री कृष्ण भी जनकपुर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण जनकपुर आए, एक ही समय में राजा जनक जी और श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ पधारे गए, दर्शन दिया गया। अच्छा, जनक जी जानकी जी के पिता जनक जी नहीं, उससे गद्दी पे बैठने वाले प्रत्येक राजा जनक जी कहलाते हैं। तो आवश्यक नहीं ये कि वही जनक जी होंगे। कल्प का समयांतर है, युग का एक अंतर है। तो ऐसे में राम जी तो बिना बुलाए आए ही, लेकिन भगवान कृष्ण भी जनकपुर आए हैं और जनकपुर धाम का दर्शन किया है और जनक जी को कृपा की है। वेदों में भगवान की स्तुति गाई, जय 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 राम जगतो कबीरगुणा सबसे दाता वरुण समस्तः अब जगतो गोसाम सक्त भगवते कुल जाता चरतों चरिते गुणा। वेदों में भगवान की स्तुति गाई, शिव जी का संकट मोचन और भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का दर्शन करके नारद जी आए। एक को हम बहुश्याम, एक से अनेक होकर के श्री हरि की लीला का दर्शन किया। भगवान की दिनचर्या को देखकर नारद जी प्रसन्न हुए। दुर्वासा जी का आगमन हुआ। भगवान के पुत्रों ने सांप को गर्भवती स्त्री का रूप धारण करा के दुर्वासा जी के सामने लाए। कहने लगे, गुरुजी बताइए ये जो भाभी है इनको लड़का होगा कि लड़की? दुर्वासा जी क्रोधित हो गए, बोला मुझसे कपट करता है, जा दुष्ट। एक पुरुष को स्त्री बना करके कहता है कि कन्या होगा कि पुत्र, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, न पुत्र होगा न पुत्री, ऐसा लोह मूसल होगा जो संपूर्ण यदुवंश के विनाश का कारण होगा। बालक सभी डर गए, आए नाना उग्रसेन के पास। उग्रसेन जी ने उसको मूसल को तो चूर चूर करके समुद्र में फेंक दिया। मछुआरों ने उस टुकड़ों को एकत्रित कर लिया। जब मछुआरे समुद्र में जाल फेंकने गए तो लौह टुकड़े उसके जाल में आकर के उलझ गए। इन्होंने उनसे अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया और रजत नाम की घास से मदराकार का निर्माण करके सभी आपस में मदरोड़ मत होकर के एक दूसरे को प्रहार करते हुए भगवान ने लीला का संवरण कराया। पश्चात मार्कंडेय जी को माया का दर्शन कराया और भक्ति योग की महिमा का वर्णन करते हुए दत्तात्रेय जी के 24 गुरु, पूरन से लेकर के पिंगला तक, पृथ्वी से लेकर के कबूतर तक, जो हमारे जीवन में ज्ञान प्रकट करने में समर्थ हो, वह प्रत्येक मनुष्य ही नहीं, वह वस्तु भी